नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अवधपुरी न्यूज। जिला संत कबीर नगर के ग्राम सभा धरमैनी में हूं और आप देख सकते हैं इस ग्राम सभा के कुछ युवा लोग यहाँ पे हैं, समाज सेवी भी हैं, भावी प्रधान भी है। और आप देख सकते हैं मेरे सामने आर्मी की वर्दी पहन करके एक हट्ठा कट्ठा नौजवान खड़े हैं, माला पहना करके इनका स्वागत किया गया है। और ये ग्राम सभा पिछड़े इलाका में आता है, लेकिन पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे गांव के लोग खुशी से झूम उठे हैं, क्योंकि ये पिछड़े इलाके का बेटा आर्मी में नौकरी मिली है उनको, अभी ट्रेनिंग करके ये घर आए हैं। तो मुझे लगा है कि चलिए ठीक है, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, क्योंकि ये पिछड़े इलाका के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। क्योंकि बहुत ऐसे युवा हैं जो आजकल स्ट्रगल कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आर्मी में जाने के लिए, पुलिस में जाने के लिए, आरपीएफ में जाने के लिए, मतलब फोर्स में जाने के लिए। तो ये चीज इनसे बात भी किया जाएगा और हमारी भी इनको शुभकामनाएं हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे क्षेत्र का, मेरे पिछड़े इलाके का कोई लड़का आज देश की सीमा पे पहुंच करके रक्षा करेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि कहते हैं यदि मर मिटने को इश्क कहते हैं तो फौजी से बड़ा कोई आशिक नहीं होता। अब आइए इनसे हम बात करेंगे, फिर गांव के लोग भी हैं उनसे भी बात करेंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत आपका स्वागत है। पहले तो अपना शुभ नाम बताइए आप। अग्निवीर रोहित कुमार डीएमए। अग्निवीर रोहित कुमार डीएमए ड्राइवर एमटी। बताइए जी, पहले आपकी तैयारी कैसे चल रही थी, मतलब इसमें सपना कैसे सजा कि मुझे फौज में जाना है? सपने तो 2019 से ही सज गए थे, फिर लगातार कंटिन्यू लगे रहे और 2025 में मुझे प्राप्त हुआ, लक्ष्य की प्राप्त हुआ। मतलब सन 2022 में ही सपना सजने लगा था कि मुझे फौज में जाना है, तो उसके बाद आप तैयारी में लग गए। पहले शिक्षा बताइए, शिक्षा क्या आपकी है? ग्रेजुएट बीए। अच्छा, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री आपके पास है। जी, फिर 2022 से आप जब तैयारी करना शुरू किए, कहाँ, मतलब कैसे, किस स्टेडियम पे तैयारी करते थे आप? स्टेडियम, गांव पे, रोड पे दौड़ते थे, फिर भक्ता जब भर्ती करीब आ जाती थी तो ग्राउंड पे जाते थे, बच्चे भी रहते थे। और कितनी भर्तियां आज तक आप देख चुके हैं? तीन भर्तियां। पहले में रेस नहीं निकला था, दोबारे में बाहर हो गए थे चेस्ट से, और तीसरी बार फाइनल हो गया। यानी दौड़ आप देखा जाए तो 2 बार निकाल चुके हैं। एक बार चेस्ट में, मतलब थोड़ा सा सीना कम होने की वजह से छट गए थे आप। अब बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? सीमा सरहद पे आप सुरक्षा देंगे, मतलब सुरक्षित करेंगे, राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी लग रही है कि मैं जो सोचा था वहां तक पहुंच गया। अब मेरा कर्तव्य है देश की सेवा करना। आपका कर्तव्य है देश की सेवा करना। अच्छा, सुबह में कितने बजे जगते थे आप, मतलब कब कितना रनिंग करते थे, कितना तैयारी करते थे? 4 बजे तो सुबह जग जाते थे मैं। जी। उसके बाद 1600 मीटर में दौड़ता था रोज सुबह, फिर वर्कआउट करता था। 5:30 बजे तक मैं 1.5 घंटा वर्कआउट भी करता था। 3-4 बजे आप जग जाते थे, तैयारी में लग जाते थे, मतलब जो आपको करना है। उसके बाद 1600 मीटर दौड़ते, खाली 1600 मीटर दौड़ते कि और दौड़ते? ज्यादा भी दौड़ते थे, स्टेप होता था, किसी दिन 2 किलोमीटर, किसी दिन 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर भी जाते थे। फिर संडे को मैं अपना क्षमते को देखते थे, मैं कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं, उसी हिसाब से मैं दौड़ते थे। अच्छा, जब पहली बार आप गए थे, कहाँ, किस जगह पे भर्ती देखने गए? पहली बार डोगरा रेजिमेंट, अयोध्या। जी। फिर वहां क्या हुआ? वहाँ पहली बार रेस नहीं निकला मेरा। फिर दूसरी बार अमेठी गया, अमेठी में मेरा रेस निकल गया, मैं चेस्ट से बाहर हो गया। और तीसरी बार फिर अयोध्या, वहाँ फिर भर्ती हो गया। अच्छा, जब पहली बार आप दौड़ से छट गए थे तब कैसा महसूस हो रहा था? तो बहुत बेकार, मगर सिखलाई मिला कि मुझे अब कैसे फिर प्रयास करना है, फिर आगे कैसे लग के मुझे रेस क्लियर करना है। उस असफल से मुझे एक सीख मिली कि आगे मुझे अब कैसा करना है। देखिए, यदि हौसला कहीं टूटता है तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हौसला यदि टूटेगा तो कुछ सीख लेनी चाहिए। जैसा कि साक्षात मैं आपको दिखा रहा हूं, हमारे सामने एक देशभक्त खड़े हैं, एक युवा खड़े हैं, बता रहे हैं कि पहली बार जब हम दौड़ में छट गए थे थोड़ा सा निराश हुए थे, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे थे। क्यों? जी, फिर आगे कंटिन्यू प्रयास रहता हुआ मुझे सफल हो गया एक बार। सुबह में तो बहुत लोग को आलस भी लगता है, आलस नहीं लगता था? कैसे तैयारी हो जाती थी? आलस को दूर करना और
एरिया के बच्चे होते थे उनसे मोटिवेशन मिलता था मुझे कि मुझे भी जाना है। घर में कौन कौन आपको मतलब सहयोग करता था, कैसे मतलब कि बाबू जग जाओ या जाना है दौड़ लगाने? कोई नहीं, मैं अलार्म लगा के खुद ही और वैसे ही जग जाता था, कोई मुझे नहीं जगाता था। मतलब ये तपस्या है। देखिए, यदि आप किसी भी क्षेत्र में शिक्षा ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनके अंदर एक लगन था, एक जुनून था कि मुझे आर्मी में जाना है, तो ये अलार्म लगा करके ये खुद ही जग जाते थे और चले जाते थे तपस्या करने। तपस्या मतलब जैसे उसमें क्या है, दौड़ लगता है, रिटर्न भी लगता है। जब आप फिजिकल आपका कंप्लीट हो गया जी। तब कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा, जब मैं ग्राउंड राउंड फिट हो गया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अब सफल हो गया। तब तो खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। और कितने समय में कितना दौड़ लगाना था? 5:15 में लगाना था 1600 मीटर। 5 मिनट 15 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना था। जी। तो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा रैंक था आपका? अब मेरा था 14वां रैंक। अच्छा, मतलब 13 बच्चे आपसे आगे थे। आगे थे, 14वां रैंक था मेरा। और ये जो जहां दौड़ निकाले, ये कौन सी भर्ती थी, कहाँ पे, किस जगह? ये थी आगरा में, अयोध्या। ये 5वां बैच अग्निवीर का था, अयोध्या में था। अच्छा, कुछ घूस वूस भी लगा है? नहीं नहीं, एक पैसा भी नहीं। थोड़ा सा तेज बोलिए कैमरे पे कि मतलब घूस कुछ नहीं लगा था। पैसा कुछ घूस एक पैसा भी नहीं लगा है। मतलब आपका परिश्रम, आपका तपस्या है। जैसे जो लोग कहते हैं कि नहीं घूस लग जाता है, तो देखिए मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि खुद परिश्रम के बदौलत ये आज वर्दी पहने हैं और इस वर्दी को देख करके बहुत अच्छे अच्छे लोग सलामी ठोकते हैं, जय हिंद करते हैं, क्योंकि ये देश के सेवक हैं और सच्ची ईमानदारी से ये लोग सेवा करते हैं। आज ये माला पहना गया, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे रहने वाले हमारे बीच में हमसे ज्यादा वो खुश हैं कि हमें माला पहनाने के लिए आए हुए हैं। गांव के लोग काफी ज्यादा खुश हैं। बहुत खुश हैं। कब तक ट्रेनिंग चली आपकी? ट्रेनिंग मेरे 1 नवंबर को स्टार्ट हुआ और 5 जून को क्लोज हुआ। टोटल कितना हो गया, मतलब कितने महीने की ट्रेनिंग? 7.5 महीने का ट्रेनिंग चला। 70 दिन का बेसिक था, उसके बाद एडवांस 5 महीने का। 5 महीने का। जी। अब हम आपको बताएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ गांव के लोग हैं, काफी लोग हैं, थोड़ा थोड़ा इनसे भी बात किया जाए, कुछ पूछा जाए, क्योंकि खुशी है इनके ऊपर। और इन्होंने कहा है कि हमसे ज्यादा तो मेरे गांव के लोग खुश हैं क्योंकि हम फौज में हुए हैं। पहले तो परिचय दीजिए, शुभ नाम। मैं धर्मेंद्र यादव जी। ग्राम धर्मैनी, जिला संत कबीर नगर। युवा समाज सेवी भी है, काफी धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इसके पहले भी मुलाकात हुई है। क्या कहेंगे, आपके गांव का बच्चा आज फौज में हो गया है? सर्वप्रथम तो मैं इस बच्चे को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा जी। और इस बच्चे ने जो मिसाल कायम की है, सीमित संसाधनों में जो है कि अपने अथक परिश्रम से जो इसने मुकाम हासिल किया है, इसको देख करके गांव के और समाज के अन्य बच्चे भी इससे मोटिवेशन लेके लाभान्वित होंगे, क्योंकि किसान के घर से ये बच्चा आता है, हम सभी किसान के घर से आते हैं जी। और किसान का एक बच्चा जब फौज पे लड़ता है और एक बच्चा जब खेत में लड़ता है, तब जाकर के देश सुरक्षित रहता है। सुरक्षित रहता। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है कि जब किसान का बेटा वहां देश पे सीमा पे लड़ता है और एक बेटा जब यहाँ खेत में लड़ता है, तो ये समाज सुरक्षित रहता है, राष्ट्र सुरक्षित रहता है। बहुत सोचने की बातें कहे हैं जी। और इस बच्चे को इसने जो है कि कभी बिना किसी संसाधन के अपने अथक परिश्रम से इस मुकाम को हासिल किए हैं। हासिल किया है। और जहां तक राष्ट्र की बात रह गई, तो चुनौतियों से निपटना और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर ही रहना एक सैनिक का जीवन होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बच्चा उसमें खरा उतरेगा। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं इसी ग्राम सभा के हैं, भावी प्रधान भी है, इनसे भी बात किया जाए। आपके ग्राम सभा का ये बच्चा फौज में हुआ है, आपकी क्या राय होगी? इसमें गांव जो है पूरा खुशी का माहौल है और इससे उन्नति आएगी और जो है पूरा गांव विकास करेगा। पूरा गांव विकास करेगा। आज के युवाओं को क्या संदेश देंगे? ये नई पीढ़ी को देखते हुए भी इसी तरह से और विकास होगा और उसमें लोग आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। चलिए, आने वाले समय में यदि आप सरपंच हो जाएंगे, ग्राम प्रधान हो जाएंगे, तो आपके वहां के जो ये युवा है, जैसे इन्होंने कहा है कि हम दौड़ लगाने भगता जाते थे, तो आप इन युवाओं के लिए क्या कुछ नया करेंगे? उसमें एक नया ग्राउंड बनाया जाएगा, जमीन खोजी जाएगी जहाँ है, ताकि उसमें जो बच्चे तैयारी करेंगे उसमें अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे।
नहीं, सोच अच्छी है कि भाई ग्राउंड होना हर ग्राम सभा में जरूरी है। हर गांव के बच्चे परेशान रहते हैं, खलीलाबाद जाते हैं 12 किलोमीटर साइकिल चला के, तो सोचिए जब 12 किलोमीटर साइकिल चला के जाएंगे तो बेचारे दौड़ क्या लगाएंगे। ये प्रधान, भावी प्रधान है, चलिए शुभकामनाएं हमारी आपको कि आपको वो मुकाम मिले। और भी इनके बगल में एक युवा है, ये भी भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, लवकुश जी। लवकुश जी, क्या कहेंगे आप? हम तो बहुत खुश, हम तो चाहते हैं 2-4 लड़के और हो जाए हमारे ग्राम सभा के, मतलब जो भी हैं आसपास में हो जाए, मुझे बहुत खुशी है, तभी तो हम दूसरे गांव से आए हैं। मतलब खुशी है इनकी कि दूसरे ग्राम सभा से यहाँ पे आए हैं। और आपका क्या संदेश होगा दूसरों लोगों के लिए? हम तो कहेंगे पूरा मेहनत करिए, हिम्मत से काम लीजिए, धैर्य ना खोइए, मेहनत करिए, आप भी एक दिन सैनिक बन सकते हैं, अपने देश के लिए काम कर सकते हैं। अपने देश के लिए काम कर सकते हैं। आपके भी अंदर जुनून आता है? अरे पूरा आता है, लेकिन क्या करें, अब समय निकल गया हमारा। समय निकल गया। अब आप जिस क्षेत्र में गए हैं उस क्षेत्र का क्या माहौल है? उस क्षेत्र का माहौल अच्छा है, लेकिन अब थिएटर उतना चल नहीं रहा है जी, इसी नाते काम थोड़ा लो चल रहा है। लो चल रहा है। बाकी इनके लिए शुभकामनाएं हैं आपकी। बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम चाहते हैं और भी बच्चे हो जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। पिताजी क्या करते थे? पिताजी मेरे किसान हैं, वो किसानी करते हैं। पिताजी किसान है। अच्छा, जब वहां से ट्रेनिंग से घर आए हैं तो सबसे पहले कौन स्वागत किया आपका? पहले तो मेरे साथ है स्टेशन पे ही स्वागत किए जी। फिर घर पे आए, माँ पिता ने, सभी ने, और फिर गांव वाले भी ने स्वागत किया मेरा। सारे लोग आपको रिसीव करने गए, स्वागत किया आपका। जी। नहीं, होना भी चाहिए। और आप देख सकते हैं ये जिनके पुत्र हैं, एक माँ है, इन्हीं के ये लड़के हैं। और धन्य है ये माँ कि ऐसे पुत्र को ये जन्म दी है कि आज ये बेटा हम लोगों की, मतलब मैं बार बार ये बात क्यों कहता हूं, क्योंकि यदि सैनिक नहीं होते तो हम और आप सुरक्षित नहीं होते। अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, देश की बेटियों ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुस के आतंकवादियों के 9 ठिकानों को उड़ा दिया था। तो उन्हीं लोगों की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं और इनके वजह से सुरक्षित हैं। माता जी, आपका लड़का फौज में भइले हैं, कैसा लगा था? खुशी रहल भैया। खुशी रहल। हाँ, ई छोट लड़का हमें, बड़ा लड़का हमें? छोट लड़का हूँ। छोट लड़का हमें। हाँ, आपके आशीर्वाद, प्यार, स्नेह इनके ऊपर बनल रहा, तब यह मुकाम पे पहुंचले हैं। बहुत कुछ रहल भैया। और इनके अब का कहबे कि मतलब देश के प्रति कि अच्छे इनकर अच्छा रहे, देश कर अच्छा करें। देश का रक्षा करें। हाँ, आपके अंदर से खुशी बा। खुशी बा। बाकी देख सकते हैं एक माँ है, अंदर से भावुक भी, मतलब खुशी की बात चल रही है कि देश की ये सुरक्षा करें, देश की ये रक्षा करें। और होना भी चाहिए, क्योंकि अब ये प्रेरणा स्रोत बनेंगे उन युवाओं का जो इस क्षेत्र के लोग कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। आप तपस्या नहीं करेंगे तो कैसे आपको नौकरी मिलेगी? आप अपने आप को उस काबिल बनाइए, सामर्थ्यवान बनाइए, आपको नौकरी मिलेगी। आप किसी परीक्षा को पास करिए, फिर आप देखिए कि आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बाकी इतने ग्राम सभा के लोग हैं, सभी लोगों से मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। और इनकी माता जी हैं, माँ तो माँ होती है, क्योंकि दुनिया में यदि देखा जाए तो माँ का ही आंचल एक ऐसा आंचल है जो निस्वार्थ भावना से अपने बच्चों को प्रेम देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। और लास्ट में क्या कहेंगे आप? लास्ट में मैं क्षेत्र और समाज के लोगों को एक संदेश देना चाहूंगा। आजकल जो परिपाटी चल रही है नशे की, जी जी, उससे आजकल की युवा पीढ़ी बिल्कुल ही दूर रहे, ताकि अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य में, आर्मी ही नहीं, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, सिविल सर्विसेज हो गए, बाकी जो अन्य कार्य क्षेत्र हैं प्रशासनिक, उसमें जो उनका लक्ष्य है उसको वो निर्विरोध प्राप्त कर सके, उनका मोटिवेशन बना रहे। लेकिन खास करके तब जब वो नशे से दूर रहेंगे। ये प्रक्रिया जो चल रही है हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में, ये महामारी का रूप लेती जा रही है, जिससे बच्चों की प्रक्रिया जो है कि उस नव युवक के स्टेज पे जब पहुंचते हैं तो उसको शुरू करने के पहले उनका मोटिवेशन दम तोड़ देता है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा समस्त नौजवानों से कि अगर आपको अपने जीवन का लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना है तो कृपया
अन्य बुराइयों और साथ में नशे से बहुत ही दूर रहे। बहुत ही दूर रहिए। बहुत ही नई सोच बताए हैं आज के युवाओं के लिए। नहीं तो वही हाल है कि 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, नहीं तो भारत का भविष्य बर्बाद कर दिया है। कितनी अच्छी इनकी उज्जवल सोच है युवाओं के लिए कि कम से कम नशा को आप लोग त्याग दीजिए यदि जीवन में कुछ करना है। बताइए, एक माँ है, एक पिता है, सबकी ये लालसा होती है कि मेरा बच्चा उस काबिल बनेगा तो घर का जो गरीबी है, जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। ये धर्मेंद्र यादव जी हैं, समाज सेवी भी हैं। बड़ी अच्छी इनकी सोच रही है युवाओं के लिए कि अपने अंदर की छिपी हुई ताकत को आप समझिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी बातों से मैं बहुत खुश हूं। उन युवाओं के आप प्रेरणा स्रोत बनेंगे। बाकी आप लोग को नई नई वीडियो हम देते रहेंगे। ये जो लाल हैं, भारत माँ के जो ये वीर सपूत हैं, इनको भी आप लोग बधाई दीजिएगा। और हम अपने आप को भी बहुत खुशनसीब समझ रहे हैं कि हमारे पिछड़े इलाके का बच्चा आज पूरे ग्राम सभा का क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।